हम देशद्रोही नहीं है, देशवासी हैं। भ्रष्टाचार में तो पता चला ना बीजेपी को कि भ्रष्टाचार हमारे सरकार में भी है। इसलिए 2000 हो 3000 हो सर, हम खरीदेंगे 5000 का। जय श्री राम। बिजली फ्री, पानी फ्री वाले नहीं है। क्यों महंगाई क्यों नहीं होगी? जब तुम रहोगे, खाओगे, पियोगे तो उसके लिए महंगाई तो कभी किसी देश से नहीं जा सकता। आप भी पैसे चुनाव की बात कर रहे हैं, चारों तरफ चुनावी माहौल चढ़ा हुआ है। अभी हम मौजूद हैं सेक्टर 66 नोएडा में ममूरा गांव के अंदर। यहां पे से लोगों से जानेंगे इस बार जो चुनाव होना है, वोटिंग होना है 26 तारीख को, वो किन पार्टियों को वोट देना चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यू सिटी एक्सप्रेस, मैं हूं अशोक पंडित। आइए जानते हैं उन लोगों से कि उनकी क्या राय है, किस तरीके से, किस विषय पे, किस चीज़ों को लेके यहाँ पे वोट देंगे, जानने की कोशिश करते हैं लोगों से। लोकसभा चुनाव होना, 26 तारीख को वोटिंग होना है, तो दो तरफ पार्टियां बटी हुई हैं। एक तरफ बीजेपी जो एनडीए में सम्मिलित है कहीं ना कहीं, और दूसरी तरफ इंडिया है जिसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एसपी सारी सम्मिलित हैं। तो अब किस तरीके से देखते हैं इस वक्त क्या मुद्दा रहेगा जिस पर वोट करेंगे? बीजेपी को वोट करूंगा। बीजेपी को आखिरकार क्यों वोट करेंगे? क्योंकि बीजेपी जैसा कोई अभी का काम नहीं कर पाया। पहली चीज़ गुंडा राज चला गया भारत से अपने, और बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो बीजेपी को वोट करेंगे हम। अच्छा, बीजेपी को वोट करें, गुंडा राज चला गया, कहीं ना कहीं तो प्रदेश की बात है। अब भी जो वोटिंग होना, वो लोकसभा चुनाव का होना, देश की बात करते हैं, तो देश में क्या क्या विकास हुआ कुछ बताएंगे? हाँ, पहली बात तो विकास ये हुआ कि जगह जगह पर एग्ज़ाम होते थे, उसमें नकल होती थी, नकल को बंद करा दी बीजेपी ने। बीजेपी कह रहे नकल बंद करा दी, लेकिन हालांकि अभी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भी पेपर लीक हो गया है। यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, लेकिन मोदी ने सीधा बोला कि ये पेपर रद्द करके दोबारा से एग्ज़ाम होगा। दोबारा से एग्ज़ाम तो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी है उनका तो टाइम ख़राब हो गया। विद्यार्थी का टाइम ख़राब हो, उसके लिए बीजेपी ने बोला कि नो फीस लगेगा, और जो भी विद्यार्थी एग्ज़ाम देने जाएंगे उनको शुल्क जितना भी उनका लॉस हुआ है उसको पैसा दिया जाएगा, तब विद्यार्थी एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो ये आप बता रहे हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो नकल होता था, जहाँ पे पेपर लीक होते थे, उसको कहीं ना कहीं रोक लगाया गया है। भ्रष्टाचार तो कभी किसी देश से नहीं जा सकता। आप भी पैसे के लिए काम कर रहे हैं, अगला भी पैसे के लिए काम कर रहा है, तो उसमें भी काम करना तो अलग बात है, भ्रष्टाचार तो करना अलग बात है। हाँ, भ्रष्टाचार करना अलग बात है, लेकिन भ्रष्टाचार में तो पता चला ना बीजेपी को कि भ्रष्टाचार हमारे सरकार में भी है। इसलिए उन्होंने एग्ज़ाम को रद्द किया, पुनः निर्देश किया कि एग्ज़ाम दोबारा से होगा। दोबारा से एग्ज़ाम होगा, आप ये कह रहे हैं? हाँ। बाद की मैं बात करूँ देश में, तो क्या देश में विकास हुआ है, इसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, विकास तो बहुत सारे हुआ है। रोडें अच्छी अच्छी बन गई, और गरीबों को राशन बीजेपी ने दिया जो कि कभी नहीं हुआ था, और अखिलेश सरकार में पेंशन थी उसको बंद कर दिया। ठीक है, जिसके पास रहने के लिए जगह नहीं है उनको रहने के लिए जगह बीजेपी ने दिया। तो बहुत सारे वो हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वो किनको वोट करना चाहेंगे? आइए भैया, इस बीजेपी और कांग्रेस कहते हैं, तो आप किनको वोट देना पसंद करें? बीजेपी। आखिरकार बीजेपी को क्यों? बीजेपी क्योंकि हम बीजेपी की शुरू से हमने बीजेपी को वोट दिया है, और हमारी पार्टी एक ही है बीजेपी। नहीं, शुरू से आपने वोट दिया है, लेकिन आखिरकार बीजेपी में ऐसा क्या खासियत है, आप बताएंगे? क्योंकि मैं एक हिंदूवादी हूँ, मैं हिंदू हूँ एक, और दूसरी बात मैं राजपूत हूँ एक। जो सम्मान राजपूतों को बीजेपी सरकार से मिला है, वो भाई किसी सरकार से नहीं मिला। बस बीजेपी और बीजेपी। आप कहते हैं कि बीजेपी हिंदुओं के लिए सरकार है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के रूप में सबसे ज़्यादा जो चंदा लिया गया है, ये तो पूरी क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे डला हुआ है। वेबसाइट का तो ये हाल है कि सब अपनी अपनी वो एक दूसरे से कटे हुए बंदे, तो सब अपनी अपनी वो करते हैं। ये एसबीआई में इलेक्ट्रिक बॉन्ड एसबीआई के थ्रू लिया गया था, तो एसबीआई ने लिस्ट दिया सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के तहत ही इलेक्शन कमीशन ने उस लिस्ट को अपडेट किया है। जी, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इस बारे में कि किससे क्या लिया गया है, बस इतना पता है कि बीजेपी भी है, बीजेपी को वोट देंगे, फर्स्ट और लास्ट बीजेपी। चलिए ठीक है, आप किनको देना? हम बिजली फ्री, पानी फ्री वाले नहीं हैं, हमें बस बीजेपी से लगाव है बस। तो बीजेपी भी तो क्या कहते हैं फ्री दे रही है ना? नहीं दे रही ना, कह रही है कि हमको चाहिए फ्री, वो उनके लिए फ्री है, हमारे लिए फ्री नहीं है। हमें बीजेपी से फ्री नहीं चाहिए कुछ भी। जैसे केजरीवाल कह रहे हैं कि फ्री नहीं चाहिए, लेकिन रोजगार भी तो नहीं है। रोजगार बहुत है, कौन कह रहा रोजगार नहीं है? फिर जो चीज़ें महंगाई हो गई उसका क्या कहना चाहिए? महंगाई तो होती है हर जगह में, क्यों महंगाई क्यों नहीं होगी? जब तुम रहोगे, खाओगे, पियोगे तो उसके लिए महंगाई तो होगी। हम ही लोग तो करते हैं महंगाई हर चीज़ में, और कौन करता है? कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स नहीं लगा रही है। गवर्नमेंट जीएसटी तो बिल लगा रही है, जीएसटी हर कोई देगा। एक किराना स्टोर वाला जीएसटी हमें ही तो काट रहा है,
हम किसी किराना स्टोर से कुछ खरीदेंगे तो वो हमसे ही लेगा ना, कमीशन। आपसे तो लेगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि महंगाई होना चाहिए, तो एक नॉर्मल मिडिल क्लास कहाँ जाए जिसकी सैलरी 10,000 रुपये है? हम देशद्रोही नहीं है, देशवासी हैं, ठीक है। हमें बीजेपी से लगाव है, बीजेपी, आई एम सपोर्ट बीजेपी के लिए करते हैं। चलिए, बहुत बहुत, हाँ बोलिए। बीजेपी से बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। अब अंकल से थोड़ा सा आप करिए, क्योंकि हम लोग से ज़्यादा एक्सपीरियंस अंकल को, क्योंकि हमारे से पहले अंकल को पता है कि कौन सी पार्टी कौन क्या काम कर रहा है। मुद्दे की बात यह है, विकास की बात करें, अब अंकल से आप पूछिए विकास क्या क्या हुआ बीजेपी सरकार में। आप एक चीज़ बताएं, यहाँ पे अभी देश के अंदर पार्टियाँ दो भागों में बट गई है, एक तरफ इंडिया, दूसरी तरफ एनडीए। किस तरीके से देखते हैं, आपको किस पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे आप? एनडीए को पसंद करेंगे। एनडीए को आखिरकार क्यों? क्योंकि प्रगतिशील पार्टी है, हर जगह पे देश विदेश में अंतर्राष्ट्रीय सीमा खूब अच्छी कर दी उसने। राफेल और आपका ऑटोमेटिक गन कितनी आई हैं। राफेल की बात कर रहे हैं, राफेल पे तो विपक्षों ने क्या कहते आरोप लगाया था कि घोटाला हुआ है। तो विपक्ष का तो काम यही है, जो आदमी अच्छा काम करता है मोहल्ले में भी कोई अच्छा काम करेगा उसके ऊपर ही उंगली उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी को आगे आके बताना चाहिए था। तो वो तो सब लोग बोल रहे हैं ना, बीजेपी के और भी नेता बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, विपक्ष कह रहा है, तो विपक्ष की बात थोड़ी मान लेंगे हम। नहीं, विपक्ष की आप नहीं मान रहे, लेकिन प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बताया नहीं किसी स्तर पर। तुम सोचो कि हमारा देश कितना मजबूत हुआ है मोदी जी के ज़माने में। आजकल कोई है आदमी जो प्रधानमंत्री पहले जाते थे, रक्षा मंत्री वगैरह, सारा उनकी तलाशी होती थी। आज मोदी जी के पैर छू रही है दुनिया। जो वहाँ का प्रधानमंत्री था कोई, उसके पैर छुए मोदी जी के, हमारे के। वो तो शिष्टाचार, अगर उम्र में बड़े हैं तो उनका पैर छूते हैं। अरे मोदी की ताकत है ये। आप मोदी की ताकत की बात करते हैं, तो मोदी की ताकत की आप बात करते हैं, तो दूसरी तरफ अभी विपक्ष की जितनी भी पार्टियां के नेता हैं वो जेल के अंदर जा रहे हैं। तो क्या कहते हैं, बीजेपी के जो नेता है वो जेल के अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं? तो वो भ्रष्टाचारी है। बीजेपी का कौन से किसके ऊपर भ्रष्टाचार? क्या बीजेपी के अंदर आने के बाद धुल जाते हैं? ऐसा कहाँ हुआ? बता, कौन सा नेता है जो बीजेपी के अंदर आ गया उसका वो धुल गया हो? बहुत सारे नेता हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। नहीं तो लीजिए, आप बताओ, मैं फिर बताता हूँ आपको। आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे नेता हैं तो बीजेपी के ऐसे नेता हैं जो कि जेल में डाल दिए। जो पहले कांग्रेस में थे, अब क्या कहते हैं, बीजेपी में आ गए। बीजेपी एकदम अगर कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, आप बात को अगर कांग्रेस भ्रष्टाचारी है तो उनके नेता भी भ्रष्टाचारी हुए। अगर भ्रष्टाचारी अगर एक पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में विलय करते तो वहाँ पे भ्रष्टाचारी हो गए वो। नहीं, ऐसा है कि उसे मतलब कांग्रेस पसंद नहीं आई, कोई बात है। कांग्रेस वो हमारे मतलब बीजेपी की नीतियों से वो खुश है, तो बीजेपी में आ गया वो। तो एक दो नीतियाँ बता दीजिए जिसमें क्या कहते हैं बीजेपी ने अच्छा काम किया है। बीजेपी ने अच्छा काम किया हो। बताओ, गरीब आदमी के लिए हर के लिए राशन मिल रहा है, कितने करोड़ मकान बनवा दिए। अभी तो नबी युगा एक कह रहे थे कि मुझे कुछ फ्री का नहीं चाहिए, आप बता रहे कि राशन मिल रहा था। सबको राशन मिल रहा है, लॉकडाउन से ही राशन मिल रहा है, और अभी 5 साल और मिलेगा गरीबों के लिए। गरीबों के लिए राशन के से ज़्यादा अपेक्षा है ये है कि आप रोजगार दें उनको। तो रोजगार कौन नहीं दे रहा? बताओ, पहले 6,000 सैलरी थी, आज मैं 15,000 में जा रहा हूँ करने। तो आप महंगाई की बात करें तो महंगाई तो 2 गुना बढ़ गया। जहाँ तेल 80 रुपये था, आज के डेट में 160 से होकर 135 रुपये है। सैलरी भी तो बढ़ रही है, सैलरी भी तो बढ़ रही है। घर में बैठ रहे हो क्या होगा? अब मैं हूँ, देख लो, 56 साल की उम्र, ड्यूटी करने जा रहा हूँ, 12 घंटे ड्यूटी करके आऊँगा। मुझे तो नहीं लग रही 50 रुपये का राजमा चावल ले जा रहा हूँ, पैक करवा कर, ना ला घर का खाना। पहले 50 रुपये में कहीं ना कहीं 2 टाइम 3 टाइम खाना हो जाता था, अभी तो 50 टाइम 1 टाइम नहीं हो रहा। मैं 500 रुपये कमा रहा हूँ अब, पहले 200 कमा रहा था। तो सिलेंडर अभी इस टाइम पे सिलेंडर मोदी जी ने 1100 रुपये कर दिया था, अभी इलेक्शन के चक्कर में घटा के 800 रुपये कर दिया। इस पर क्या कहना चाहिए? मोदी जी के घर में गैस बन रही है, जो बाहर से जब कच्चे दाम बढ़ रहे हैं तो मोदी जी यहाँ बढ़ा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा 2,000 रुपये। 2,000 रुपये हो जाएगा। दोबारा अगर सरकार बना मोदी तो सिलेंडर 2,000 रुपये होगा। सिलेंडर अभी तो मोदी जी आ ही रहे हैं, कोई रोकने वाला ना दुनिया में। और 2,000 हो, 3,000 हो, सर हम खरीदेंगे 5,000 का। जय श्री राम। लीजिएगा आप। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मगर मोदी को नहीं चाहिए, अब राहुल गांधी को चाहिए। आखिरकार क्यों? वो उसका प्रॉब्लम है, 10 साल चला लिया, अब दूसरे को मौका दिया जाए। कहीं ना कहीं 10 साल चला लिए, अब दूसरे को मौका चाहिए। दूसरे को मौका दिया जाए, दूसरे को मौका देना चाहिए। बिल्कुल। ये तो आरोप लगा रहे हैं कि फ्री में सब कुछ चाहिए। नहीं, फ्री में कोई नहीं देता, हमारा लेके हमको देता है।
फ्री में कौन नहीं इस देता काबिल बनो ना कि दोबारा मौका अपने हाथ से कौन दे देगा निकाल कर। इस काबिल बनो कि दोबारा मौका मिले तो दूसरे को मौका देना चाहिए। तो आखिरकार आपको राहुल गांधी जी में प्रधानमंत्री को देखना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं होना चाहिए मौका, ऐसे क्या खासियत दिखता है? मौका देना चाहिए, क्या खासियत दिखता इससे भी बेहतर चला ले। मैं बताऊँ खासियत, पंजाब में गया था, वहाँ हरी मिर्च लगे रहे थे पेड़ पे, तो किसान वहाँ बैठे थे, तो बोला कि हरी मिर्च का भाव है कि 20 रुपये किलो, क्या लाल मिर्च कि ये तो सब 200 रुपये किलो, तो लाल लगाया करो, लाल बोया करो। और चुतिया यही ना पता कि लाल तो मिर्च पेड़ पे ही होती है, और ये भी चिड़ी जानता ना कि शकरकंदी कौन से पेड़ पर लगती है, ऐसे कुछ शकरकंदी पेड़ पर लगती है। किसानों से जुड़ के रहना चाहिए, मोदी जी गरीबों के साथ चल। किसान की आप बात कर रहे हैं, तो अभी किसान जो पंजाब से आ रहे थे उनको कहीं ना कहीं दिल्ली बॉर्डर पर रोक दिया गया। वो किस एंगल से लगते हैं वो किसान है। उसके बाद दारू चल रही है, मुर्गा चल रहा है, एक बिहार की लड़की आ गई उसके संग साथ में रेप हुआ था, वो किसान दिख रहे आपको जो लाल गले पर अटैक कर रहे हैं, वो किसान है। तो आप किस हिसाब से कह रहे हैं कि रेप किया उन्होंने? कौन अखबार में पेपर में सब में आ रही है, खूब उस पर देखा है मैंने फेसबुक पर। 10 लोग हैं, 10 लोग में से एक लोगों से गलती हो जाती है, तो क्या सभी 10 लोग खराब हो गए? नहीं खराब तो नहीं हुए, लेकिन वो किसान भी नहीं थे, वो तो एक टिकैत की राजनीति थी, तो चल गई, अब क्या हो रहा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे जो नवयुवक है और जो बुजुर्ग हैं उनसे भी सुन रहे थे कि वो सिर्फ सरकार जो चाह रहे हो बीजेपी की सरकार चाह रहे हैं, उसके अलावा किसी और पार्टी की सरकार नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि बीजेपी की सरकार 10 साल से जो चल रही है उसमें बहुत सारे विकास हुए हैं, उनको और टाइम मिलना चाहिए ताकि विकास हो सके देश में। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पार्टियाँ देश में 2 भागों में बट गई है, एक तरफ इंडिया, दूसरी तरफ एनडीए। हर पार्टी अपने मुद्दे पे चल रही है, हर अपने पार्टी अपने शिष्टाचार पे चल रही है। देखते हैं 26 तारीख को चुनाव वोटिंग होना है, तो उस दिन किनको वोट पड़ता है और कौन से प्रत्याशी जीतकर अपना बहुमत प्राप्त करते हैं और सरकार बना पाते हैं,